तो आप सोचेंगे कि आखिर वो जानकारी क्या हो सकती है। जी बिल्कुल, वो जानकारी हो सकती है आपकी बीएसटीसी की परीक्षा के बाद, 12वीं की परीक्षा के बाद, ग्रेजुएशन के बाद सीईटी की तैयारी। हाँ, सीईटी एग्जाम जो पहले हुआ उसी का कारण यह रहा कि आज आप इतने विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं पटवार की, ग्राम विकास अधिकारी की, या राजस्थान पुलिस की, या आने वाली एलडीसी की, या फिर हम देख रहे हैं कि प्लाटून कमांडर की, या अन्य कोई भी आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करते हैं, महिला सुपरवाइजर की तैयारी करते हैं, छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करते हैं, सारी जो भर्तियां हैं जमादार वगैरह, ये सब आपको देखने को मिलेगी कहां पर, सीईटी के अंदर। तो क्या सीईटी से बाहर क्या कोई भर्ती नहीं है? जी देखो, इस साल तो कुछ ऐसा आपको मिल गया। जैसे हम बात करें कि सीईटी से बाहर जेल प्रेरी का एक अच्छा अवसर आप लोगों को मिला, सीईटी से बाहर ही आप लोगों को पशु परिचर की भर्ती मिल गई, और सीईटी से बाहर ही आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती भी मिल गई। लेकिन अगले साल शायद ऐसा ना मिले तो हम क्या करेंगे? तो हमें पहले से उसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो कैसे हैं आप सभी? राजस्थान पुलिस में हेमा जी मैंने फॉर्म बताए थे ना एक दिन, लगभग 1,06,000 या 7,000 तो टेलीकॉम वालों के फॉर्म भरे गए हैं, और 4 लाख के लगभग जो है, या 3 लाख के लगभग जो है, वो उनके फॉर्म भरे गए हैं। एक दिन बताए तो थे सारे मैंने। चल रही है क्लास, अभी लाइव तो चल रहे हैं। हाँ ठीक है, तो वो आपको विशेष ध्यान रखना। राधे राधे। हाँ ठीक है, तो अभी आपको जो टेलीग्राम पर नहीं है वो यहां पर जुड़ जाए, बाकी बात करते हैं। एक ये चित्र आपको दिख रहा होगा, वैसे अभी अभी मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट भी की है और बताया भी है कि आपकी जिंदगी से ज्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि मैं उसके लिए जान दे दूंगा, मेरे दिल में तुम रहते हो। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, दिल विल कुछ नहीं होता है। मैंने अभी भी टेलीग्राम पर लिखा है, हाइपोथैलेमस जो है वही भूख प्यास का केंद्र है, और वही जो कहता है वही हम करते आ रहे हैं। दिल के अंदर आलिंद और नील्य 4 चैम्बर हुए हैं, इसके अलावा कुछ भी कौन है। पहला हम बॉलीवुड फिल्मा देखा करता, बा के अंदर माधुरी गीत गा देती, मेरा दिल धक धक करने लगा, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, मेरे दिल की धड़कन में तुम रहती हो, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। ठीक है, तो वही बस दिल ने दिल से चाहा है तुमको, मतलब दिल ही दिल, दिल ही दिल। और फिर ऐसे पेड़ पर भी ऐसे वो दिल बनाते थे, तीर का निशान ऐसे नाम लिखना, वही वो चला। हम इतने मूर्ख लोग थे कि ताजमहल जो है वो भी पहले लोगों को गिफ्ट देते थे, यानी मकबरा। घर में हम मकबरा गिफ्ट दिया करते थे, हम ही वो लोग, कोई और नहीं था भारत में, हम ही थे। ताजमहल बिकता था कि प्यार की निशानी है, लो मकबरा गिफ्ट दे दो, मिलने जाओ मकबरा, वो जो है वो एक ताजमहल लेकर वो जाके वो दे आते थे। लेकिन हमें पता होते हुए कि दौड़ते हुए घोड़े की फोटो जो है वो शुभ मानी जाती है, लेकिन वो हम नहीं लाते थे। हम क्या करते थे, गणेश जी की फोटो दे देता, लक्ष्मी माता की फोटो दे देता, किसी को घड़ी गिफ्ट कर देते। हाथ घड़ी, आपका सही वक्त किसी और के पास चला जाएगा। सिद्धि विनायक गणेश जी, आपकी रिद्धि सिद्धि किसी और के पास चली जाएगी। ये गिफ्ट देने की चीज नहीं है, लेकिन हमें नॉलेज नहीं था तो हम देते गए। उसी प्रकार साउथ इंडियन फिल्में आने लगी तो काट पीट मार धाड़, काली गाड़ी, ठीक है, काला शीशा, मतलब पता नहीं अलग ही ट्रेंड चल गया। और उसके बाद धीरे धीरे ये आईपीएल, किसी का फैन होना बुरा नहीं है, लेकिन अंधभक्त होना उतना ही बुरा है जितना आपकी जान चली जाए। और वैसा आपने देखा होगा चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में एक दुग्ध घटना जिसमें कई लोगों की जान चली गई। ऐसा ही पुष्पा मूवी के समय हुआ और ऐसा ही अब हुआ। ये इतनी भीड़ आखिर क्यों? क्या आपके माता पिता परिवार कुछ भी नहीं था? एक युवा बाइक चलाता है, बहुत तेज गाड़ी लेकर चला जाएगा, गिर गया, टांग टूट जाएगी, मम्मी पापा सिर्फ थारा जिंदगी भर वो ठेको ले रहा क्योंकि भाई थारी सेवा करे, आप कभी भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे। गाड़ी चला रहे हैं, तारू जा रहे हैं, कोई जान की परवाह नहीं है। आप इधर इतनी भीड़ के अंदर वहां गए, आखिर मिला क्या? कोई दिखा तो दिखा, नहीं दिखा तो नहीं दिखा। और वही चीज टीवी पर देख लेते, लेकिन जान चली गई। अब वो माता पिता दोबारा माता पिता नहीं बन सकते, उनका वंश नहीं चल सकता, पता नहीं क्या हुआ होगा, क्या उन पर बीतेगी। अब कोई खिलाड़ी, कोई ट्रॉफी, कोई प्रायोजक उनको वापस जिंदा नहीं कर सकता, कोई बाबा जिंदा नहीं कर सकता, कोई भी जिंदा नहीं कर सकता। वो जो चले गए, जो चले गए। आखिर ऐसा क्यों? खुद की गलती के कारण। हर बार कोई मेला, कोई उत्सव, कहीं पर भी आप देखोगे वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ चली जाती है और खुद की जो है जान चली जाती है। मैंने तो बहुत बार भी कहा है,
आप कभी मंदिर भी जाओ तो अकेले में जाओ, भगवान आराम धाम देखा गया थे भी बांध देखो, आराम दर्शन कर आओ। भीड़ में जाओगे समय नहीं होगा, वो कहेंगे चलो 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 चलो। तो फिर समय के अनुसार ही, ऐसे ही अगर आप किसी खिलाड़ी के या किसी अभिनेता के प्रशंसक हैं तो उसके घर पे चले जाओ, वहीं जाकर बैठ जाओ, साल में 2 साल में कभी तो दिखेगा, लेकिन मरोगे तो नहीं। लेकिन नहीं साहब, इन चीजों से आपको ऊपर उठना होगा, इन चीजों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है।